शहर के किनारे एक पुराना घर था जहां बचपन की हंसी कब की मर चुकी थी। उस घर में अब सिर्फ दो बहनें रहती थीं, अनाया और इरा। माँ बाप के जाने के बाद घर और भी खामोश हो गया था, जैसे दीवारों ने भी बात करना छोड़ दिया हो। बारिश वाली उस शाम जब बिजली बार बार चमक रही थी, इरा ने अचानक कहा, याद है वो खेल? अनाया का चेहरा सख्त हो गया। उसने चूल्हे की आग बंद कर दी। उसका नाम मत ले, वो धीरे से बोली। वो खेल बचपन का था, एक मासूम सा खेल जिसमें वो दोनों अंधेरे कमरे में बैठकर कुछ सवाल पूछती थीं, जवाब हवा देती थी, या शायद वो ऐसा समझती थीं। इरा मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट में बचपना नहीं था। बचपन में हम मजाक समझते थे, पर क्या पता सच में कुछ था। अनाया ने नजर चुरा ली। उसके कान में आज भी बचपन की एक आवाज गूंजती थी, पहली मरेगी जो पूछेगी। रात गहरी हो चुकी थी, घर की बत्तियां बंद थीं, सिर्फ एक मोमबत्ती कमरे के बीच रखी थी। दोनों बहनें जमीन पर आमने सामने बैठी थीं। इरा ने चौक से जमीन पर एक गोल दायरा बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में बनाया करती थी। नए नियम याद हैं? इरा ने पूछा। अनाया का गला सूख गया। पुराने ही तो थे, सवाल पूछो, जवाब का इंतजार करो। इरा ने सिर हिलाया। इस बार नियम बदल गए हैं। मोमबत्ती की लौ एक पल को कांप उठी। अब जो जवाब मिलेगा वो भविष्य नहीं, वो मौत का समय बताएगा। अनाया खड़ी हो गई। बस ये पागलपन है। तभी हवा तेज चली। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खामोशी इतनी भारी थी कि दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। इरा ने आंखें बंद की और धीरे से बोली, खेल शुरू। उसने सवाल पूछा, इस घर में पहली कौन मरेगी? मोमबत्ती की लौ सीधी हो गई। हवा में एक ठंडी सी सरसराहट हुई। फिर एक आवाज, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ, अनाया। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तुम्हारी आवाज थी? उसने कांपते हुए कहा। इरा ने आंखें खोल दी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं कुछ नहीं बोली। तो फिर मेरी मौत कब? इरा ने कुछ कहना चाहा, पर आवाज फिर आ गई। 3 दिन बाद, इसी कमरे में। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया। अगला दिन अनाया के लिए बोझ बन गया। हर आवाज, हर परछाई उसे घूर रही थी। इरा चुपचाप थी, जैसे किसी गहरे पाप का बोझ उसके सीने पर हो। तीसरी रात आ गई। अनाया ने कमरे में कदम रखते ही देखा, मोमबत्ती फिर जली हुई थी। दायरा जमीन पर बना हुआ था। इरा पहले से बैठी थी। तुम यहां क्यों हो? अनाया ने पूछा। इरा ने नजर उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि खेल अब अधूरा है। अनाया समझ चुकी थी, ये खेल सच में मौत बताता है। इरा ने धीरे से कहा, बचपन में हमने सिर्फ आधा खेला था। अनाया का दिल जोर से धड़का। मतलब? इरा ने चौक उठाया और दायरे में एक और लकीर खींच दी। 2 बहनें जब ये खेल पूरा करती हैं तो मौत सिर्फ एक को नहीं मिलती। अनाया पीछे हटने लगी। तुमने मुझे जानबूझकर यहां फंसाया। इरा रो पड़ी। मैं डर गई थी। मुझे लगा शायद अगर हम पूरा खेल खेल लें तो सब खत्म हो जाएगा। तभी हवा में वही आवाज फिर गूंजी, अब दूसरा नाम। इरा ने आंखें बंद कर लीं। इस घर में दूसरी कौन मरेगी? कुछ पल की खामोशी, फिर आवाज आई, इरा, आज रात। अनाया चीखी, नहीं, खेल बंद करो। पर दायरा चमक उठा। दीवारों से जैसे कोई खुरचने लगा। इरा ने अनाया का हाथ पकड़ लिया। सुन, नियम आखिरी है। कौन सा नियम? अनाया रो पड़ी। इरा ने उसकी आंखों में देखा। जो सच मानने से मना करे वही जिंदा रहेगा। कमरे में चीख गूंजी। दरवाजा जोर से खुला। अनाया जिंदा थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खाली। इरा कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं अनाया रात को जमीन पर बैठकर किसी से बात करती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, और कभी कभी वो चौक उठाकर दायरा बनाती है, क्योंकि कुछ खेल एक बार शुरू हो जाएं तो कभी खत्म नहीं होते।